तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि फाइनली इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 3-1 से पीछे छोड़ दिया है। यानी 5वें टेस्ट मैच का रिजल्ट जो भी हो, ये सीरीज भारत के नाम ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो इस सीरीज की जीत के लिए कोई गिल को अप्रिशिएट कर रहा है कि चौथी इनिंग में इतने शानदार तरीके से उन्होंने इंडियन टीम को सपोर्ट करा। जब पूरे तरीके से इंडियन बैटिंग का डाउनफॉल हो रहा था, तब एक तरफ से वो विकेट को रोके हुए थे। कोई है ध्रुव जुरेल की तारीफ कर रहा है, करना बनता भी है। कोई है कुलदीप यादव की भी तारीफ कर रहा है, करना बनता है। कोई जडेजा की तारीफ कर रहा है, कोई अश्विन की तारीफ कर रहा है। लेकिन भाई यार देखो, एक इंसान सबसे ज्यादा तारीफ का हकदार है सीरीज विन के लिए। मैं सिर्फ इस चौथे टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस सीरीज की जीत के लिए। और वो इंसान पता है कौन है? उसका नाम है नन अदर देन रोहित शर्मा। अब देखो रोहित शर्मा का इंडिविजुअली इस सीरीज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या नहीं रहा, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भाई एक बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि रोहित शर्मा के पास इस सीरीज में ना टीम अच्छी नहीं थी। भाई एक के बाद एक प्लेयर जा रहे थे। विराट कोहली ऑलरेडी बैकआउट कर चुके थे। पहले खबर आई थी कि 2 टेस्ट मैच के बाद आएंगे, लेकिन फिर खबर आती है पूरी सीरीज में नहीं आएंगे। आप इस चौथे टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, ना इसमें कोहली थे, ना शामी थे, ना राहुल थे। बुमराह को भी रेस्ट दे दिया गया था। भाई इस पूरी सीरीज को देख लो, हर मैच में 1 या 2 प्लेयर तो डेब्यू कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने इस सीरीज में भारत को 3-1 से विजेता बना दिया। अगर तुम अब भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो भाई ये सुनो। तुम्हें पता है इस ओवरऑल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंडिया के जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करे हैं ना, जितने भी प्लेयर्स इंडिया के स्क्वाड में हैं, चाहे रोहित हो गए, गिल हो गए, जायसवाल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, केएस भरत हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, रजत पाटीदार हो गए, सरफराज हो गए, अश्विन हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, सिराज हो गए, मुकेश कुमार हो गए, बुमराह हो गए, आवेश खान हो गए, आकाशदीप हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए या सौरभ कुमार हो गए, इन सभी के अगर आप ओवरऑल करियर के टेस्ट रन्स को ऐड करेंगे ना, तो पता है नंबर क्या आता है? 10,702 रन। और वही दूसरी साइड पे सिर्फ आप जो रूट्स के रन उठा लेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो उस बंदे के रन हैं 11,447। मतलब रोहित शर्मा के पास पूरे स्क्वाड में भी जो प्लेयर्स हैं ना, उनके टोटल रन जो रूट से कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3-1 से सीरीज में बढ़त पाना, भाई थोड़ा तो एप्रिसिएशन रोहित शर्मा डिजर्व करते ही करते हैं। क्या आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो भाई, रोहित शर्मा की तो बात हो गई, लेकिन रोहित शर्मा के अलावा भी एक ऐसा प्लेयर है जिसकी लोग फिलहाल तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी तारीफ ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि उस प्लेयर को इस सीरीज में ना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करा गया है। मतलब उसके कंट्रीब्यूशन को इस सीरीज में, जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सीरीज में, भाई इतना ज्यादा नेगलेक्ट करा गया है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूं आप तब तक सोचिए, लेकिन तब तक मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन भी जो यूपी और दिल्ली का मैच हुआ WPL में, भाई 99% प्रेडिक्शंस उनकी सही रही हैं। मात्र एक प्रेडिक्शन को छोड़ दें तो भाई जितनी प्रेडिक्शन दी थी, कौन ज्यादा रन मारेगा, कौन ज्यादा विकेट लेगा, कौन सी टीम जीतेगी, सारी प्रेडिक्शंस भाई मैच से पहले जो आई थी और मैच के दौरान भी जो आ रही थी, सारी की सारी प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट आ रही थी। इसीलिए कहता हूं भाई बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना लो आज के मैच के लिए, या फिर भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मात्र प्रेडिक्शन कर दो और पैसा ही पैसा छाप लो। तो टाइम मत वेस्ट करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन करो और छापो। अब देखो, जैसा मैं कह रहा था कि यार इस टेस्ट सीरीज में एक इंडियन प्लेयर ऐसा भी है जिसकी तारीफ हम इस टेस्ट मैच में तो कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। उसने चौथी इनिंग में जो किया इस टेस्ट मैच में, उसके लिए तो उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट सीरीज की जब भी बात होती है ना ये वाली, तो लोग कहते हैं यार गिल ने वैसा इंप्रेस नहीं करा। और सत्य भी है, कई बार इस सीरीज में ऐसे मोमेंट आए थे जब लोग ये कहने लगे थे कि यार गिल को बाहर कर देना चाहिए। मैं भी 2 पल के लिए शुरुआती मैचेस में ये कह रहा था कि यार देखो अय्यर और गिल के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तीसरे टेस्ट मैच में जब कोहली आएंगे तो गिल और अय्यर में से किसी एक को बाहर जाना होगा। लेकिन भाई असल में ना इतना भी कम कंट्रीब्यूशन गिल ने नहीं दिया है। अगर हम नंबर्स की तरफ नजर डालें तो भाई वाइजैक में दूसरी इनिंग में गिल ने 104 रन मारे, राजकोट में दूसरी इनिंग में 91 रन मारे, और भाई इस रांची वाले मैच में दूसरी इनिंग में 52 नॉट आउट की पारी खेली है। सबसे कमाल की नोटिस करने वाली बात यहां पे ये है कि गिल भाई दूसरी इनिंग में चले ही चले हैं, रन मारे ही मारे हैं। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल था स्कोर करना, वहां पे गिल चले हैं, फोड़ के आए हैं और अपनी टीम को जिता के आए हैं। मुझे भाई पर्सनली सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैच खत्म होने के बाद शुभमन गिल ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक पोस्ट डाली, जहां उन्होंने कैप्शन में द्रविड़ का एक
कोट लिखा, इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, जिसको अगर मैं हिंदी में यहां पे अनुवाद करूं तो उसका मतलब होता है कि अगर तुम नहीं तो कौन, और अगर अभी नहीं तो फिर आखिर कब। तो बस गिल ने यही करके दिखाया है, यही उन्होंने सोच के खेला है कि भाई अगर मैं नहीं यहां पे चलूंगा तो कौन चलेगा, और साला अभी नहीं चला तो फिर कब चलूंगा। और भाई पता नहीं तुमने ये चीज नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन जैसे ही भारत ये चौथा टेस्ट मैच जीतता है तो जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम से आके शुभमन गिल को हक करते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं एक बात झलक रही थी कि भाई द्रविड़ ने जो भरोसा दिखाया था गिल पे, जब लोग कह रहे थे कि गिल को टेस्ट से ड्रॉप कर देना चाहिए, उस वक्त पे द्रविड़ का जो अटूट भरोसा गिल पे टिका हुआ था, गिल फाइनली उस भरोसे पे खड़े उतरे और बस द्रविड़ को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, उस सुकून को वो गिल को हक करके जी रहे थे। भगवान का सब क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अगर तुम में से किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि भाई राहुल द्रविड़ जो है ना वो शुभमन गिल को अंडर 19 के टाइम से देखते हुए आए हैं, ट्रेन करते हुए आए हैं, ग्रूम करते हुए आए हैं, इसीलिए गिल के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट हैं। वैसे मैच खत्म होने के बाद शुभमन गिल जब जियो सिनेमा पे इंटरव्यू देते हैं और वहां पे उनसे पूछा जाता है कि जब थोड़ा सा आपका रफ पैच आया था बीच में तो वहां पे कौन था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, तो गिल कहते हैं नन अदर देन रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित भाई जो है वो यंगस्टर्स को काफी सपोर्ट करते हैं और भाई सच में करते हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि रजत पाटीदार शायद चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे ही नहीं। 2 टेस्ट मैच में इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुके थे, मुझे लगा था चौथे टेस्ट मैच में पड्डिकल को खिलाया ही खिलाया जाएगा, लेकिन रोहित भाई ने भरोसा टिकाया। पर पाटीदार ने कहा कि रोहित भाई देखो एक बार ठान लिए है ना कि हम नहीं चलेंगे तो चाहे जो करना है कर लो, हम नहीं चलेंगे। खैर पाटीदार भले ही ना चले, लेकिन हमारी इंडियन टीम इस सीरीज में बखूबी चली है और यही रीजन है कि इस सीरीज में जो पहले मैच में इंडिया को हार मिली थी उसके बाद भले इंडियन टीम 5वीं पोजीशन पे आ गई थी WTC टेबल में, लेकिन फिलहाल भाई 2nd पोजीशन पे है और 3री पोजीशन पे जो ऑस्ट्रेलिया है उससे काफी आगे है। हां ये भी सच है कि न्यूजीलैंड जो पहली पोजीशन पे है उससे काफी पीछे भी है, लेकिन भाई अब भी WTC फाइनल इंडिया के लिए जिंदा है, अब भी खुला हुआ है और उम्मीद है एक बार फिर से इंडियन टीम WTC फाइनल में जाएगी, जीतेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। देखो भाई अगर तुम मुझसे पर्सनली ये पूछोगे ना कि यार इस टेस्ट सीरीज में तुम्हारे लिए सबसे बड़े पॉजिटिव्स क्या रहे, तो भाई मेरा जवाब पता है क्या होगा कि भाई देखो जायसवाल ने अच्छी पारियां खेली हैं, पता है गिल अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, मालूम है जुरेल ने इतने अच्छे तरीके से भाई डेब्यू पे खेला, डेब्यू के बाद जो दूसरा मैच खेला वहां जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया भाई मैन ऑफ द मैच बन गए, ठीक है पता है, लेकिन इन तीनों ही प्लेयरों से अगर मुझे कुछ पॉजिटिव्स निकालने होंगे ना तो भाई वो ये है कि भाई इनकी उम्र बहुत कम है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी इंडियन टीम में अच्छे प्लेयरों का डेब्यू कराया जाता है तो भाई उनकी इतनी एज हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं दुख होता है यार इनमें अभी ज्यादा क्रिकेट ही नहीं बचा है। पर अगर आप जायसवाल की एज देखें मात्र 22 साल, गिल की एज देखें मात्र 24 साल, ध्रुव जुरेल की एज देखें मात्र 23 साल, तो ये देख के सच में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि भाई इनके अंदर एक लंबा क्रिकेट बचा हुआ है। अगर ये अभी अपनी जगह पक्की कर लेते हैं तो आराम से इंडियन टीम लगभग आने वाले 14-15 साल तक सिक्योर हो जाएगी। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई मेरे इस एक सवाल का जवाब हर कोई देना, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है हर कोई देना कि क्या तुम्हें भी लगता है कि शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के अंदर एक लंबा फ्यूचर है, मतलब ये लोग लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर तुम्हें भी यकीन है कि भाई आने वाले 8, 10, 12 साल तक ये इंडियन टीम के लिए खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देंगे, बड़ी बड़ी सीरीज जिताएंगे, अगर तुम्हें यकीन है किसी भी प्लेयर को लेके या तीनों को लेके, तो जो भी वीडियो देख रहा है भाई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अच्छा एक बात बताओ, कल का मैच खत्म होने के बाद जब ध्रुव जुरेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजय मंजरेकर उनसे कुछ सवाल करते हैं और फिर ध्रुव जुरेल उन सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या तुमने ध्रुव जुरेल का वो इंटरव्यू देखा था? अगर नहीं देखा था तो बस मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि उस इंटरव्यू में संजय मंजरेकर ध्रुव जुरेल से एक सवाल पूछते हैं कि आपकी एज इतनी कम है और जिस तरीके के इंग्लैंड के पास बॉलर्स हैं, खासकर जिमी एंडरसन जो है उनके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर, एक लेजेंड, तो क्या कभी मन में आया कि यार मैं इसकी बॉलिंग नहीं खेल पाऊंगा, ये बहुत ही महान बॉलर है? तो ध्रुव जुरेल बड़ी ही कमाल की लाइन बोलते हैं, आई लुक एट द बॉल नॉट द बॉलर्स एंड रिएक्ट टू इट, यानी आसान भाषा में वो ये कहते हैं कि बॉलर कौन है मैं ये
ये नहीं देखता हूं वो बॉलर जो बॉल डाल रहा है वो कैसी आ रही है, कहां पे आ रही है, किस तरफ आ रही है, उसको कहां शॉट मारा जा सकता है, मैं ये देखता हूं। मतलब ध्रुव जुरैल भाई ये कहना चाह रहे हैं कि यार सामने हारिस रऊफ हो या जिमी एंडरसन, मेरे लिए दोनों बराबर ही हैं। सालो इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा। वैसे भाई देखो, दो शब्द तारीफ के ना यार बेन स्टोक्स भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि कल के दिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके जब उनसे पिचेस के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को और खासकर इंग्लैंड को इंडिया की पिचेस से काफी दिक्कत रहती है। सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड वालों की तरफ से काफी कमेंट्स ऑलरेडी आने लगे थे, लेकिन स्टोक्स ने इस बार कहा कि इस बार अभी तक जितने भी 4 मैचेस हुए हैं बहुत ही शानदार पिचेस रही हैं, एकदम इक्वली बैलेंस रही है, बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी। कहीं भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि हम एक भी शब्द की यहां कंप्लेन कर सकें। और भाई देखो ये सत्य भी है, इस बार पिचेस में कसम से वो वाली स्पिन देखने को नहीं मिली है जो हमें अश्विन की, जडेजा की देखने को मिलती थी कि भाई टप्पा होती थी सीधे निकल जाती थी। बहुत ही साधारण सी पिच रही है, मतलब इतनी स्पिन खाई है लगभग जितनी कई बार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे भी खा जाती है। और इन पिचेस से अच्छा खासा सपोर्ट भाई पेसर्स को भी मिला है। इंडिया के पेसर्स ने तो भर भर के विकेट लिए हैं, चाहे आकाशदीप की बात कर लें, चाहे आप सिराज की बात कर लें, चाहे बुमराह की बात कर लें, और एक विकेट मुकेश कुमार ने भी लिया था, पर उस विकेट से दुख ज्यादा हुआ था क्योंकि उसके चक्कर में आपको पता ही है अश्विन का भी रुक गया था, बुमराह का भी रुक गया था। अब क्या रुक गया था ये मत पूछ रहा। बहुत कंफ्यूजिंग, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से। अब भाई जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कल के दिन मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने कुछ यंगस्टर्स की जो मारी है ना, कसम से जो मारी है ना भाई, मजा आ गया। जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा आके ये कह देते हैं कि जिनको टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है वो देख के पता चल जाता है, तो उन सबको खिलाने का क्या फायदा फिर। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे ईशान किशन की तरफ, जो लंबे वक्त से मेन इंडियन टीम से दूरी बना के बैठे हैं, ना ही रणजी खेल रहे हैं, और ऊपर से ये इशारा हो सकता है श्रेयस अय्यर की तरफ भी, क्योंकि जो भाई इंजरी के चलते टीम से गए थे, कुछ लोगों ने कहा था ड्रॉप करे गए, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई नेक पेन है, बैक पेन है, लेकिन उसके बाद जब ये खबर आती है कि एनसीए ने क्लीन चिट दे दी अय्यर को कि भाई तुम फिट हो चुके हो, अय्यर को बीसीसीआई कहती है कि जाओ जाके रणजी खेलो, लेकिन अय्यर कह देते हैं भैया हमको तो अब भी दर्द है, हम नहीं जाएंगे रणजी खेलने। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा उन्हीं लोगों को ये टॉट मार रहे हैं कि भाई इन लोगों को अब टेस्ट क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, तो ऐसे लोगों पे हमको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम खेलेंगे और उनको खिलाएंगे जो सच में भाई दिल लगा के इस फॉर्मेट को एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और इस बात को हम पूरे तरीके से रोहित भाई सपोर्ट करते हैं। अब देखो वैसे तो वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, लेकिन यार ऐसा लग रहा है कि अगर कुलदीप यादव के बारे में कोई बात नहीं करी तो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ब्रॉडकास्टर ने कोई बात नहीं करी, कमेंटेटर्स ने कोई बात नहीं करी, रोहित शर्मा ने भी बहुत बात नहीं करी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में किसी ने भी नहीं करी, लेकिन बंदा भाई बहुत क्रेडिट डिजर्व करता है इस मैच की जीत के लिए, क्योंकि वो जो 128 बॉल उसने खेली, भले कितने रन मारे हों, लेकिन उन 128 बॉलों को खेलना ही एक बहुत बड़ा रीजन था कि ध्रुव जुरैल पहली इनिंग में 90 रन तक पहुंच पाए। अगर वहां पे कुलदीप यादव जल्दी चले गए होते ना, तो भाई नीचे वाले तो आते ही चले गए थे, मतलब बहुत ही आसानी से ये मैच हम गंवा सकते थे। और उसके बाद बॉलिंग में भी जो 4 इंपॉर्टेंट विकेट कुलदीप ने लिए, और बिल्कुल बिना रन दिए भाई 4 बहुत बड़े विकेट लिए, तो भाई क्रेडिट तो देखो वो अच्छा खासा डिजर्व करता था। 2 पल के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए बंदे को कंसीडर करा जा सकता था, लेकिन दिक्कत ही कोई बात नहीं है, ध्रुव जुरैल का भी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन दुख हुआ कि कुलदीप की ज्यादा बात नहीं करी गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुलदीप का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस मैच की जीत में? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, जो भी दिल में हो लिख दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपके हिसाब से यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल में से वो कौन से प्लेयर हैं, या फिर वो कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है लंबी रेस का घोड़ा निकलेगा, कम से कम भाई 10-12 साल तो इंडियन क्रिकेट को सर्व करेगा ही करेगा? जो भी नाम आपके दिमाग में, आपके मन में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड जल्दी से जाके भैया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आ चुकी होंगी या फिर कुछ देर में आ जाएंगी, बाकी चलते मैच में भी आती रहती हैं। प्रेडिक्शन उठाइएगा, मैच से पहले फैंटेसी टीम बना लीजिएगा, और चलते मैच में या फिर मैच से पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शंस करके मस्त पैसा कमाइएगा। आप मैचेस को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको प्रेडिक्शन उठाना है, प्रेडिक्शन जाके कर देनी है। उसके बाद चाहे
मैच देखना है या फिर सो जाना है, बस मैच खत्म होने के बाद चेक करना है कि भाई कम जीते, ज्यादा जीते या बहुत ज्यादा जीते, क्योंकि जीतना तो आपको है ही है। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो वहां पे मिलती है, फ्री में मिल रही है, जाके चेक कर लो, सही लगे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, आप समझदार है, आपकी मर्जी है। बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।